नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। आज के हमारे कार्यक्रम का प्रमुख विषय है सफल पशुपालक किसानों से भेंट। जानेंगे उनसे कि किस प्रकार वे गौ संवर्धन करके प्राप्त कर रहे हैं मुनाफा। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। दालों की नई प्रजातियों के विकास के लिए 20 करोड़ रुपए का आवंटन। इस्मा ने कहा चीनी की उपलब्धता में नहीं होगी कमी। आवश्यक वस्तुओं से सभी स्थानीय कर समाप्त करने का आग्रह। और खाद्य तेल आयात 10% तक ही सीमित रहने के आसार। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं कुसुमलता। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने दालों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दालों की नई प्रजातियों को विकसित करने के लिए 20 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। केंद्र सरकार दालों का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। किसानों को दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए जहां प्रोत्साहित किया जा रहा है, वहीं दालों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए नई प्रजातियों को विकसित करने के लिए अलग से धनराशि का आवंटन किया जा रहा है। अधिक उत्पादन के लिए दालों की नई प्रजातियों का विकास करने के लिए अनुसंधान कार्य हेतु 20 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अधिक उत्पादन देने वाली दलहन की नई प्रजातियों के आने से देश में दालों के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और आयात में कमी आएगी। केंद्र सरकार ने दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम के नेतृत्व में एक समिति का भी गठन किया है, जो इस बारे में अध्ययन कर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगी। सरकार दालों का उत्पादन बढ़ाने और दालों की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए कई अन्य कदम उठा रही है। भारतीय चीनी मिल संघ के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 के पेराई सत्र में चीनी उत्पादन में कमी आने के बावजूद देश में चीनी की उपलब्धता में कोई कमी नहीं रहेगी। देश में इस साल पर्याप्त मानसून की बरसात होने के बावजूद गन्ने का बुआई रकबे में आई कमी के चलते वित्त वर्ष 2016-17 के पेराई सत्र में चीनी उत्पादन में कमी आने की संभावना है। भारतीय चीनी मिल संघ यानी इस्मा ने वित्त वर्ष 2016-17 के पेराई सत्र के लिए अपना अनुमान जारी करते हुए कहा है कि वर्ष 2015-16 के सत्र में हुए 251 लाख टन चीनी उत्पादन की तुलना में वर्ष 2016-17 में चीनी उत्पादन घटकर 232.6 लाख टन ही हो सकता है। जून 2016 के अंतिम दिनों में उपग्रह से ली गई तस्वीरों के अध्ययन से पता चलता है कि 49.9 लाख हेक्टेयर भूभाग में ही गन्ने की फसल लगी हुई है, जो पिछले साल के बुआई रकबे 52.8 लाख हेक्टेयर से कम है। गन्ने के बुआई रकबे में कमी आने से चीनी के उत्पादन में कमी आने की संभावना है। इस्मा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सितंबर के अंतिम दिनों में शुरू होने वाले गन्ना पेराई सत्र में चीनी के उत्पादन में भले ही कमी आएगी, लेकिन इससे देश में चीनी की उपलब्धता पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। महंगाई की मार से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों से दालों और खाद्य तेलों सहित सभी आवश्यक वस्तुओं से सभी स्थानीय कर समाप्त करने को कहा है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों से दालों, खाद्य तेल और अन्य आवश्यक खाद्य वस्तुओं की उचित मूल्य पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक खाद्य वस्तुओं से सभी स्थानीय कर समाप्त करने को कहा है। उपभोक्ता मामले के सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि सभी राज्य तत्काल आधार पर बाजार में हस्तक्षेप करें और प्राथमिकता के आधार पर एपीएमसी कानून की समीक्षा कर दालों और अन्य आवश्यक वस्तुओं को प्राथमिकता के आधार पर गैर सूचीबद्ध करें, जिससे किसान अपनी उपज की बिक्री अपनी पसंद के स्थान पर कर सके। इससे खेत से उपभोक्ता तक बिचौलियों को हटाया जा सके। मंत्रालय का मानना है कि इससे उपभोक्ता को उचित कीमत पर आवश्यक वस्तुएं आसानी से मिल सकेंगी और किसानों को भी उनकी उपज से बेहतर दाम मिल सकेंगे। खाद्य तेलों की खपत में बढ़ोतरी होने के बावजूद देश में खाद्य तेल आयात की वृद्धि चालू तेल वर्ष के दौरान 10% तक ही सीमित रहने के आसार हैं। केंद्र सरकार द्वारा देश में तिलहन और दलहन उत्पादन बढ़ाने का प्रयास जारी है, लेकिन घरेलू खपत को पूरा करने के लिए खाद्य तेलों का आयात किया जा रहा है। घरेलू खपत को पूरा करने के लिए पिछले साल खाद्य तेलों के आयात में 24% की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन इस साल खाद्य तेलों की खपत में बढ़ोतरी होने के बावजूद देश में खाद्य तेल आयात की वृद्धि चालू तेल वर्ष के दौरान 10% तक ही सीमित रहने के आसार हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी SEA के अनुसार चालू तेल वर्ष नवंबर 2015 से अक्टूबर 2016 के दौरान खाद्य तेलों तक आयात 10% तक ही सीमित रहेगा।
SEA के अनुसार नवंबर 2015 से जून 2016 के दौरान देश में करीब 97.6 लाख टन खाद्य तेल का आयात हुआ, जो 2014-15 की इसी अवधि के आयात 88.4 लाख टन से 10% अधिक था। चालू तेल वर्ष के अंत तक कुल आयात 155 से 160 लाख रह सकता है। खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान भाई अच्छा फसल उत्पादन करने में सफल होते हैं। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। देश के मैदानी भागों, पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में बादल छाए रहेंगे। उत्तर पूर्वी भागों, सिक्किम, असम व अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश का अनुमान है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा में भी बादल छाए रहने के आसार हैं। देश के निचले व तटवर्ती इलाकों, कर्नाटक, तमिलनाडु व केरला के ज्यादातर भागों में छुटपुट बादल छाए रहेंगे व कुछ स्थानों पर बरसात होने का अनुमान है। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद करेंगे सफल पशुपालक से बातचीत। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। दर्शन होते नहीं गाय के, मानो बैठे कुंठा में। कैसी भागम भाग मची है। शहर भागते गांव में और गांव भागते शहरों को चक्कर जैसे पांव में। बहती थी नदियां दूध की, बात अब लगे इतिहास की। जी हाँ, ऐसा ही लगने लगा है हमारी आज की पीढ़ी को, चाहे वो गांव की हो या शहर की। लेकिन ऐसा नहीं है। आज हमारी सरकार गौ संवर्धन और दुग्ध उत्पादन पर जोर दे रही है और कई ऐसे किसान हैं जो पढ़ लिख कर इस क्षेत्र में आ रहे हैं। और ऐसे ही किसानों की वजह से दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत आज विश्व में अव्वल स्थान पर है। आइए हम आपको मिलवाते हैं संजय भल्ला से, जो गिर गाय का पालन कर ले रहे हैं भरपूर कमाई। कहा जाता है सावन मास बहे पुरवैया, बछवा बेच लेहू धेनु गैया। यानी कि सावन मास में पुरवैया हवा चल रही हो तो कम वर्षा की संभावना होती है। तो किसानों को चाहिए कि वह बैल बेचकर गाय खरीद लें, ताकि दूध, दही, मट्ठा तो मिलेगा पीने के लिए। जी हाँ, गाय का इंसान के जीवन में बहुत महत्व है। अगर गाय देसी हो तो उसके द्वारा प्राप्त होने वाले सभी तत्व स्वास्थ्य व कृषि के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। आज इन्हीं देसी गायों के संवर्धन के लिए सरकार जोर दे रही है और इसके लिए किसानों को दी जा रही हैं बहुत सी सुविधाएं व छूट। आज हम आपको मिलवाते हैं ऐसे ही किसान से जिन्होंने इस कार्य को बखूबी अपनाया है और ले रहे हैं तंदुरुस्ती के साथ मुनाफा भी। गांव में गए थे तो वहाँ पे हमने घी खाया, तो घी जब खाया तो उससे बॉडी में एक एनर्जी, एक अजीब सा लगा। कभी ज़िंदगी में घी नहीं खाया था और फिर उसको अच्छा जो लगा तो उसको मैंने साइंटिफिकली थोड़ा देखा। जैसे मेरा HDL 24 था, मेरे ट्राइग्लिसराइड्स बहुत हाई थे। फिर मैंने 3-4 महीने खाया तो मैंने देखा मेरा HDL 35 हो गया। आज की डेट में मेरा HDL जो है 43, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, और ट्राइग्लिसराइड मेरे बहुत कम हो गए और मैं एकदम हेल्दी हो गया। 95 किलो से 82 आ गया और मेरा मेटाबॉलिक रेट इतना ज़्यादा हाई है। एट 82 आई एम ईटिंग 4 टाइम्स, 4 गुना ज़्यादा खाता हूँ उस टाइम से अभी तक।
तो ये जब घी में इतना मैजिक आया था तो हमने सोचा दूध कैसे उपलब्ध हो। तो आसपास कोई वो था नहीं, ये जगह थी हमारे पास, तो हमने यहाँ से पहले 2-4 गायें ला के अपना शुरू किया और तो उसका दूध का एक्सपीरियंस लिया। हमारे पास एक्सक्लूसिवली खाली गीर है और सारी देसी गाय एक जैसी है, परंतु हमने तब पढ़ा था कि गीर गाय में सबसे ज़्यादा A2 प्रोटीन होता है और ब्राज़ील में ये बहुत ज़्यादा गाय गई, तो हमने उसी को लेके गीर गाय ली। बाकी सारी गाय एक जैसी है। हमारे पास एक्सक्लूसिवली गीर है। रेगुलर इनका जो चारा है, स्पेशली ग्रीन फॉडर जिसको कहते हैं, हरा चारा, वो हम अपने अंदर ही यहाँ उगाते हैं। अलग अलग ज़मीनें हमने ली हुई है पट्टे पे, तो ज्वार बाजरा सीज़न के हिसाब से जो आजकल चल रहा है, मक्का, और इसके पहले बरशम, जई, ये सब हम यहीं उगाते हैं। और इसके अलावा राशन वगैरह देते हैं, भूसी देते हैं। तो पूरा जो इनका स्टैंडर्ड है, 2.5 किलो भूसी एक टाइम पे, 2.5-3 किलो राशन, 8 से 10 किलो हरा, ये पर मील का है। ट्वाइस अ मील, 2 दफ़े दिन में ये हम देते हैं। इसके अलावा और भी एडिशन, जैसे कभी लड्डू खिला दिए देसी घी के, कभी जौ के, ये सब चीज़ें अलग से करते रहते हैं। और इनको डेली बेसिस के ऊपर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर्ब्स देते हैं, अश्वगंधा, जीवंती, शतावरी, डेली बेसिस के ऊपर। उससे क्या इनके अंदर इनकी इम्यूनिटी बढ़ती है और इनका पाचन शक्ति बढ़ता है, इनको बीमारी नहीं आती। और इनके जो कीड़े मकोड़े के लिए हम क्या करते हैं, हर्बल एसेंशियल ऑयल जिसको कहते हैं, टी ट्री, लैवेंडर, उसके अलावा नीम, लेमन ग्रास, इसका हम इनके ऊपर स्प्रे करते रहते हैं रेगुलरली शाम को। तो इससे इनकी बॉडी भी ठीक रहती है और इनकी इम्यूनिटी भी रहती है, कीड़े भी नहीं होते और इनके अंदर केमिकल मॉलिक्यूल का इंट्रोडक्शन नहीं होता। मतलब ना दूध में जाएगा ना पशु के ऊपर आएगा। सदियों से गाय को पूछते रहे हैं, उसके पीछे कुछ कारण थे। तो यही कारण थे कि वो एक अपने दिलों से, मतलब हर तरीके से आपकी लुक आफ्टर करती थी। आप उसकी परवरिश करें, वो आपको एक्सपोनेंशियली उससे 10 गुना ज़्यादा देगी। और ये हमने एक्सपीरियंस किया है। अगर लंग है, अस्थमा का जैसे रिलेटेड है, या हार्ट इश्यूज़ हैं, और भी जो डिजीज़ हैं, हार्मोनल बैलेंसेस इम्बैलेंसेस हैं, आप उसको रिलेट कर सकते हैं। गाय के अंदर ज़रूर कोई ना कोई हल है। अभी हम वहाँ तक पहुँचे नहीं है, बट उस पर हम काम कर रहे हैं। तो छोटे लेवल पे एक टेस्टिमोनियल्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। लोगों को गौमूत्र दे रहे हैं और गौमूत्र के साथ पुनर्नवा है, श्रवतगंधा है, अश्वगंधा है, इसको डिस्टिल करके हम दे रहे हैं। अभी इसकी बात नहीं कर रहे क्योंकि एक अलग से लोगों को हम दे रहे हैं जो इससे पीड़ित हैं और उनको इतना बढ़िया रिजल्ट आ रहा है कि जितना दूध से आया, जो मैजिक हुआ, वो इसी से हो रहा है। तो दिस इज़ अ सोल्यूशन फॉर अर्बन वेलनेस, इट इज़ अ सोल्यूशन फॉर द हेल्थ ऑफ द नेशन। देखिए, रेट हमारे को 150 रुपया पर लीटर मिलता है और 150 रुपया पर लीटर के ऊपर भी सस्टेनेबिलिटी, अगर खाली मैं जो दूध वाली गाय का देखूं तो सस्टेनेबिलिटी बहुत अच्छी है कि आज हमने, हमारे पास 25 गाय हैं जो दूध दे रही है। ये 25 ख़त्म हो जाए, इनको बेच दे और 25 ले आए और 50 ले आए, 100 ले आए, 150 में दूध बेच दे तो प्रॉफिट है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। परंतु इन 25 गाय के ऊपर आपकी अगर 125 गाय भी निर्भर है, जो गाय दूध नहीं दे रही, जो गाय बूढ़ी हो गई है, जो बुल्स हैं या जो बच्चे हैं जो ऊपर बड़े हो रहे हैं, इन सबको आपने देखना है। उसमें कोई पीड़ित गाय भी हैं। हमारे पास ऐसी गायें जो 2 साल से बच्चा नहीं हो रही, प्रेग्नेंट नहीं हो रही, कंसीव नहीं कर पा रही, तो हम उसको भी रख रहे हैं। तो ये सब उसकी कॉस्ट अगर आप पूरे हर्ड के ऊपर देखते हैं तो सस्टेनेबिलिटी 150 के ऊपर भी मुश्किल से आती है। घी हमारा 3000 रुपये किलो है। जब हम घी 3000 रुपये किलो बेचते हैं तो हमारे को 1500 रुपये का नुकसान पड़ता है, क्योंकि देखिए तकरीबन 150 रुपये लीटर अगर घी दूध है तो 30 लीटर दूध से 1 किलो घी बनता है। अगर उसका 3 का 3.5 का फैट हुआ तो मैं किसान की तरफ से सोच रहा हूँ, तो उसी को आप कन्वर्ट करेंगे तो 4500 4,500 हो गया। बिलो के क्रीम रूट से नहीं, जो आप बिलो के कर्ड रूट से घी बनाते हो, वो घी ही केमिस्ट्री उसकी अलग है। उसी घी से आपको ये सब होएगा। जो मैंने आपको पहले बताया कि आपके HDL बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स कम हो जाती है, वो इस घी से होएगा, क्रीम वाले रूट से नहीं होएगा, जो 99.9% कमर्शियली वही अवेलेबल है। आप कोशिश करिए कि किसान को देसी गाय का 70-80 रुपये दे दीजिए। किसान को शायद 80 में पड़वत्ता खा जाएगा। 100 तक दे दीजिए, तभी वो देसी गाय भी बचेगी और आपकी हेल्थ भी बचेगी। तो अगर आप 10 गाय लेते हैं, 20 गाय लेते हैं, आपके आसपास छोटे शहर में हो, बड़े शहर में हो, कहीं पे भी हो, 70 से 100 रुपये आपका दूध बिकेगा। आप किसान हो तो आप हम तो लोग लिए हुए एम्प्लॉय किए हुए, तो हमारे को सैलरीज में भाड़ा पड़ जाता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा भी खिला रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट के उसके बेसिस पे। तो आपको 70, 80, 90 में इट इज़ अ गुड वेंचर। जो अर्बन एंटरप्रेन्योर्स भी आ सकते हैं, जो किसान लोग हैं,
यंग किसान लोग हैं जिन्होंने भी कॉलेज किया है वो भी वापस आ सकते हैं, जो किसानी छोड़ के चले गए शहरों में वो भी वापस आ सकते हैं। परंतु आपको इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करनी है कि गाय का दूध ही चीज़ ही अलग है। आप फैट के बेस के ऊपर उसको किसान को पैसे मत दीजिए, वो एक स्ट्रीम आपको अलग बनानी होगी, तभी सक्सेसफुल मिलेगा। देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से उपभोक्ताओं की खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूकता बढ़ती जा रही है और इससे जैविक उत्पादों की खपत में भी वृद्धि हो रही है। पशुपालक इसी तरह का दूध व घी का उत्पादन कर रहे हैं। पशुपालक अपनी गिर गायों के लिए जैविक कृषि उत्पादन अपने फार्म में ही उगाते हैं तथा अपने पशुओं का पोषण जैविक उत्पादों द्वारा करते हैं। इस तरह गायों का पालन पोषण जैविक तरीकों से होने के बाद उत्पादन भी जैविक प्राप्त होगा, तभी पशुपालकों को उनके उत्पादन की कीमत भी 20 से 35% तक अधिक मिल पाएगी। और ये हमारी खेती है सारी, इसमें ये सब्जी है सारी जैविक उग रही है। पीछे सारा पशु चारा आप देख रहे हैं, मक्का है, ज्वार है, वो पूरा आजकल ताज़ा जो लगा हुआ है दूर से वो कट रहा है। ये 8-10 दिन के बाद हम बैचेस में करते हैं, सो दैट हरे चारे से हम वो ना रहे, हमेशा मिलता रहे, उपलब्ध रहे हमेशा। तो ऐसे बैच फार्मिंग करते रहते हैं। अभी ज्वार लगा हुआ है, मक्का लगा हुआ है, हल्का हल्का बाजरा बीच में डाल देते हैं। और ये सारी सब्जियां हैं, सब्जियों में भी अधिकतर पशु के लिए है। इसके पहले गाजर था जो मेन हमने इनको खिलाया। गाजर से गाय के दूध में जो तत्व हैं न्यूट्रिशन बीटा कैरोटीन्स वो बढ़ता है। और ये सारी जैविक खेती इसके गाय के मल और मूत्र से हो रही है। जो जादू मिल्क में है वही जादू मल और मूत्र में है। और बट उसको आपको फर्मेंट करके प्रॉपर तरीके से जीव अमृत बनाए, पंचगव्य डालिए और आपको कोई किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। इसी कड़ी में अब हम आपको मिलवाते हैं एक और किसान से जो गोबर और अन्य अवशेषों से कर रहे हैं केचुआ पालन। कृषि और पशुपालन के संपूर्ण समायोजन में फूड, फीड, फाडर, फ्यूल एवं फर्टिलाइजर का गहन महत्व है। इस कार्यक्रम के तहत पशुओं के अवशेषों को भी आय का जरिया बनाया जा रहा है। पशुओं के गोबर से गैस, बिजली और बर्मी कंपोस्ट आदि का निर्माण किया जा रहा है। इस बर्मी कंपोस्ट को बेचकर आमदनी प्राप्त की जा रही है। बहुत से किसान केंचुए की खाद यानी कि बर्मी कंपोस्ट बनाकर स्वयं तो लाभ कमा ही रहे हैं, साथ में अपने अन्य किसान साथियों को भी जानकारी दे रहे हैं। पहले ये होता रहा है कि फालतू के खर्चे किसानों के ऊपर आर्थिक तौर पे पड़ते रहे हैं। उससे किसान जो है थोड़ा सा घबराता है कि उसको इतना 5-7 हज़ार रुपये बेड बनाने के लिए, शेड बनाने के लिए करना पड़ता था, तो थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाया करता था। उस टाइम पे वो हतोत्साहित हो जाता है। तो उसको बचने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए कि उसकी मन भी उसको खाद बनाने में उसका लगे, उसके लिए हमने ये तरीका ईजाद किया कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई पक्का बेड बनाने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार का शेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। सीधी कच्ची ज़मीन पे जो गोबर है, जो कृषि अवशेष है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उसका कंपोजिशन से वो सीधा अपना बेड बना के और उसमें केंचुए छोड़ के ईजिली खाद बना सकता है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र के द्वारा जितने भी किसान भाई यहाँ पे आते हैं उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग की जाती है। और किसी भी किसान भाई को कोई भी दिक्कत हो वो कभी भी यहाँ पे आके देख सकता है, सीख सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट है वो हमारी तरफ से। जो हम बताते हैं उसी को हम खुद कर भी रहे हैं। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, AC ABC। AC ABC? जी हाँ,
ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर। कृषि दर्शन के आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।